Hello guys, welcome to our channel Divine Classic Official. We will talk about today about sexual reproduction, in which we will talk about female reproductive system. ठीक है? तो first of all we will discuss about anatomy of female reproductive system. तो diagram देख लेते हैं. लेबलिंग कर लेते हैं पहले. दिस इज ओवरी, ओवरी. दिस इज यूट्रस, दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज वजाइना. ठीक है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, fallopian tube, also known as oviduct. जब कोई फीमेल चाइल्ड बर्थ लेती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ उसकी बॉडी में फॉलिकल्स होते हैं. ठीक है. तो ये बात हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं होता है जैसे मेल्स में प्यूबर्टी पे स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, वैसे ही फीमेल में भी एग फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता होगा? प्यूबर्टी पे. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. जब कोई गर्ल चाइल्ड बर्थ लेती है तो कपल ऑफ मिलियन मीन्स 2 मिलियन एग ऑलरेडी उसकी बॉडी में होते हैं. इसको हम ओवम भी बोलते हैं. ठीक है. 2 मिलियन एग्स है. ठीक है. तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, 8th क्लास के सिलेबस में है. तो जब एक गर्ल चाइल्ड बर्थ लेती है और प्यूबर्टी तक उसकी बॉडी में कितने हैं एग्स? 2 मिलियन. बट वो धीरे धीरे क्या होते हैं? डीजेनरेट होते हैं. ठीक है. और डीजेनरेट होते होते प्यूबर्टी के टाइम पे कितने बचते हैं? अराउंड 70 to 80,000. कितने बचते हैं? 70 to 80,000. ठीक है. उसके बाद उसका ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट होता है. ओव्यूलेशन का सिंपली मतलब ये होता है कि अब एग ओवरी से बाहर रिलीज होना स्टार्ट होगा. ठीक है. और उसी फेज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी. जब एग रिलीज होना स्टार्ट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी. प्यूबर्टी की फेज से उसकी बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट होगा. इसको तुम क्या बोलते हो? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ठीक है. फेस पे पिंपल आना शुरू हो जाएगा, बॉडी पे हेयर आने स्टार्ट हो जाएंगे, प्यूबिक हेयर आने स्टार्ट होंगे. ठीक है. उसके अलावा उसकी बॉडी में इंटरनल चेंजेस लाइक इंटरनल ऑर्गन्स, यूट्रस का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा और ओवरी से हार्मोन ज्यादा अमाउंट में आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. मेनली बॉडी में सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे के सारे एक्शंस के लिए. तो उन सेक्स हार्मोन्स के नाम पर फीमेल की बॉडी में होता है एस्ट्रोजन और क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन. इन्हीं को हम एंड्रोजन्स भी बोलते हैं और इसको एक और चीज बोलते हैं सेक्स हार्मोन्स. ठीक है. उसके बाद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का मेन प्राइमरी सोर्स होता है आपका ओवरी. ठीक है. इन्हीं के एक्शन के अंडर ओवरी से एग आना शुरू होगा. ठीक है. पर वन बाय वन एग आएगा. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ डेवलप्ड एग. ठीक है. एग आएगा. वो आता है किस लिए? फर्टिलाइजेशन करने के लिए. ठीक है. अब फर्टिलाइजेशन के लिए दो केसेस है, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. ठीक है. तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो एग किस में डेवलप हो जाएगा? जायगोट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वही एग इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड बॉडी से बाहर वॉश ऑफ हो जाएगा. ठीक है. उसी को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल ब्लड. ठीक है. और उसी प्रोसेस को, उसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन. ठीक है.
प्यूबर्टी के बाद बॉडी से 1 by 1 पर मंथ एक एक एग आता है, ठीक है, और वो एग ब्लड में बाहर नहीं आएगा, ठीक है, वो बॉडी में ही रहेगा और जब तक 2 दिन तक वेट करेगा स्पर्म के आने का, और स्पर्म अगर आता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर स्पर्म नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और वो एग वहीं पे फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। फेगोसाइटोसिस मतलब बॉडी की सेल्स उसको खुद ही खाकर खत्म कर देंगी, ठीक है। और जो यूट्रस है, यूट्रस का काम क्या होता है, जो भी, क्योंकि यूट्रस को पता नहीं है कि एग फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो वो तो रेडी होके बैठेगा। तो वो रेडी होके क्यों बैठता है कि अगर जाइगोट बना इन केस फ्यूचर में, तो उसको जगह तो चाहिए ना बनने के लिए, उसको पूरा कुशन चाहिए, उसका पूरा प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया है रेड कलर से, मैंने इसको शेड किया है बिकॉज ब्लड टिश्यू एक्यूमुलेशन होता है यहाँ पे फॉर नरिशमेंट ऑफ फीटस, ठीक है। इन केस अगर आपका एग फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसका कोई काम नहीं है, तो इसको बॉडी से बाहर आना तो बनता है ना, अगर ये रह गया बॉडी में तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो इसको बाहर आना है, तो ये है तो ब्लड टिश्यू ही, तो ब्लड की फॉर्म में बाहर आएगा। तो इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये बाहर आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसका हेल्प होगा किसमें, नरिशमेंट ऑफ द फीटस में। आया समझ में? दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अगर हम फैलोपियन ट्यूब को बांटे तो इसमें फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलर, ठीक है। एम्पुला इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत ज्यादा, बिकॉज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछते हैं एमसीक्यू में कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है फीमेल बॉडी में, तो आप क्या बोलेंगे, एम्पुला, ठीक है।